समाजवादी पार्टी ने जैसे ही बदायूं लोकसभा से धर्मेंद्र यादव को हटाकर शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो भाजपा ने भी उसी के अंदाज में दो दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि बदायूं सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने को सत्तारूढ़ भाजपा बड़ा चुनावी दांव चलने जा रही है। दांव भी ऐसा कि भाजपा कैंप के पत्ते खुलते ही न सिर्फ सपा टेंशन में आएगी, बल्कि महारथी शिवपाल के खिलाफ भगवा महाबली उतारकर चुनावी टेम्पो हाई रखने की लड़ाई भी बराबर में आ जाएगी। शिवपाल के खिलाफ आस्तीन चढ़ाने वाला भाजपा का महाबली चेहरा कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बनाकर रखा जा रहा है। मगर चर्चा ये है कि मौर्य शाह के बेल्ट में भाजपा इसी गणित के साथ फिर बढ़त बनाने का प्रयास करेगी। सभी जानते हैं कि लोकसभा की राजनीति में 2019 से पहले तक बदायूं अवैध समाजवादी गढ़ माना जाता था। मजबूत मुस्लिम यादव समीकरण की वजह से यहाँ शरद यादव भी चुनाव लड़ने आते थे और जीतते भी थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव एटा की तरह बदायूं की राजनीति को भी हमेशा साध कर रखते थे। 90 के दशक में मुलायम सिंह यादव बदायूं की सैसवान गुन्नौर सीट से भी खुद चुनाव लड़ चुके थे। यही वजह थी कि 2009 में नेताजी ने अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव को मैनपुरी से हटाकर बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ने भेजा था और उन्होंने डीपी यादव को हराकर सीट अपने नाम कर ली थी। इसके बाद 2014 में भी भगवा लहर के बाद भी धर्मेंद्र यादव बदायूं से जीतने में कामयाब रहे थे। भाजपा के बागीश पाठक उनका विजय रथ रोकने में कामयाब नहीं हो पाए थे। हालांकि 2019 के चुनाव में भाजपा के मौर्य प्रयोग के चलते धर्मेंद्र की किलेबंदी ध्वस्त हो गई थी। धर्मेंद्र यादव इस बार भाजपा उम्मीदवार संघमित्रा मौर्य से शिकस्त खा बैठे थे। 1991 में स्वामी चिन्मयानंद की जीत के बाद यह दूसरा मौका था जब भाजपा बदायूं में विजयश्री हासिल कर पाई थी, वरना हमेशा चुनावी रिजल्ट उसके खिलाफ ही जाते देखे जाते थे। 2019 में अपने अनुज धर्मेंद्र यादव की हार को देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं के रण में लड़ने भेजा है। भाजपाई रणनीतिकार इस बात को बखूबी जानते हैं कि धर्मेंद्र की जगह शिवपाल सामने होने से मुकाबला अब बहुत कड़ा होगा। मौजूदा वक्त में चुनावी राजनीति के अनुभव के हिसाब से शिवपाल समाजवादी पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि सपा को शिवपाल की उम्मीदवारी का मनोवैज्ञानिक लाभ न मिले, इसके लिए भाजपा भी इसी तरह का कद्दावर चुनावी चेहरा उतारने की तैयारी में है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भगवा कैंप से 2022 में ही अलग हो जाने के बाद उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य के टिकट को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह अपने बयानों से भगवान रामचरितमानस के साथ पूरे हिंदू समाज को टारगेट किया है, उसे कोई भूला नहीं है। भाजपा भी स्वामी प्रसाद को लेकर सनातनी समाज की नाराजगी को बखूबी समझ रही है, जिसकी वजह से संघमित्रा के टिकट पर खतरे के बादल मंडराते साफ देखे जा रहे हैं। सपा की ओर से शिवपाल सिंह यादव को बदायूं के रण में भेजे जाने से भाजपाई रणनीतिकार और गहरे मंथन में जुटे हैं। सूत्रों का दावा है कि शिवपाल यादव के कद के हिसाब से उनकी घेराबंदी करने के लिए भाजपा भी इसी टक्कर का चुनावी दांव खेल सकती है। बदायूं में मौर्य शाखा की उम्मीदवारी का गणित भाजपा को चुनाव जिताने वाला रहा है, इसलिए पार्टी फिर से इसी दांव के साथ मैदान में आ सकती है। हालांकि शिवपाल के खिलाफ वैसा ही कद्दावर मौर्य शाह के चेहरा कौन हो सकता है, इसे लेकर अभी चर्चाएं चल रही हैं। बदायूं लोकसभा की राजनीति को देखें तो यहाँ पर अधिकांश बार बोलबाला बाहरी नेताओं का रहा है। ऐसे में भाजपा चुनावी राजनीति में माहिर अपने बड़े बाहरी चेहरे पर बदायूं में दांव लगाती है, तो न तो यह नई कोई बात होगी और न इसे लेकर किसी तरह अचरज करने की जरूरत है। 2019 में भी भाजपा ने संघमित्रा मौर्य को टिकट दिया था, जो बदायूं से बाहर की थी।